हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का मैथमेटिक्स का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने 4.3 का बेसिक पढ़ा था। मूलों की प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया था और मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने के बाद एक क्वेश्चन भी किया था 4.3 का। और आज हम दूसरा, तीसरा, चौथा जो क्वेश्चन बचा है उन सबको आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सारे बच्चे आपको एक जगह बैठ के शांति से और इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो और सुनो आराम से। देखो, हम पीछे वाली क्लास के अंदर ये चीज पढ़ा था कि मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। मूलों की प्रकृति क्या होती है कि मूल दिखने में कैसे दिखते हैं, काल्पनिक दिखते हैं या वास्तविक दिखते हैं, उनके बारे में कल वाली क्लास पर हमने डिटेल से चर्चा करके आए हैं। यदि आप पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को जाके देखें ताकि ये मूलों की प्रकृति वाला टॉपिक आपके एकदम क्लियर दिमाग के अंदर आए। ठीक है, तो कल मैं आपको एक रिवीजन करवा दूं, छोटा सा एक है कि मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था कि सर एक द्विघात समीकरण होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में है 2a। ये सूत्र है एक द्विघात सूत्र जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। अब देखो, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, इस रूट के अंदर लिखा हुआ इसको हमने बाहर निकाल के इसका अध्ययन किया था कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac। आपको यदि मूलों की प्रकृति पूछे तो आपको बिना सोचे समझे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो, जिसको हम क्या नाम दिया था, हमने नाम रखा था कि सर व्युक्त कर, जिसको विवेचक भी बोलते हैं, डी से निरूपित करते हैं, इसको डी से निरूपित करते हैं। अब इसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है, यही सरपंच है कि सर यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac यदि 0 से बड़ा आ जाए, ये 0 से बड़ा है, इस साइड में बड़ा है तो 0 से बड़ा है, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे लेकिन वास्तविक तथा असमान होंगे। कल हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन कंडीशन पड़ी थी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान हो जाएंगे। एक और कंडीशन पड़ी थी कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे सर काल्पनिक। ये हमने पीछे वाली क्लास के अंदर ये चीज अध्ययन करके आए हैं। तो आज उसी पर ही हमने क्वेश्चन ले रखे हैं, वो क्वेश्चन को आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो देखना, और क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि इनके मूल बराबर है। तो इसके दो पार्ट दे रखे हैं, वो दो पार्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसका काम करें। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस में है kx और प्लस में है 3 इक्वल टू है 0। ये तो है इसका पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो है kx x माइनस में 2 प्लस में 6 से बराबर में है 0। अब देखो, इसके दो पार्ट हैं। अब दो पार्ट क्या बोला है, पहले वापस क्वेश्चन को हम सीखते हैं, समझते हैं। ये इसने बोला है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, दो आपके पास में द्विघात समीकरण दे रखे हैं, उसमें k का मान ज्ञात करना है आपको। अब की बार देखो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा 3 स्टार लगा सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है कि सर अब की बार ना तो मेरे को मूल ज्ञात करना, ना ही मेरे को मूलों की प्रकृति बतानी है। इसने एक अजीब ही क्वेश्चन पूछ लिया। इसने ये पूछा है कि मूलों की प्रकृति नहीं बतानी है, ना ही आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, आपको k का मान बताना है। ये जो k का मान है ये बताना है, तो k का मान बताएंगे। लेकिन उसने एक कंडीशन डाल रखी है। क्या कंडीशन दी है इसने क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि इसके जो मूल है ना वो बराबर है। अब मैं आपसे बोलूं कि याद करो कि ये मूल बराबर कब होते हैं, तो आप बोलोगे सर मूल बराबर होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, तब उस एक ही कंडीशन में मूल बराबर होते हैं। ये हमने कल वाली क्लास में डिटेल से पढ़ा था। अभी मैंने आपको बताया कि मूल बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि यहां आप लिखोगे कि मूल बराबर है। मूल क्या है, बराबर। क्वेश्चन वाला दे रखा है कि मूल बराबर है, और यदि मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल 0 आएगा। ये हमेशा इस बात को दिमाग में बिठाना। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा। यह कंडीशन क्यों लिखी सर, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोला है कि मूल बराबर है, और मूल बराबर है तो यही सूत्र लगता है, यही कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है। अब यहां से आपको सीधा सिंपल बी और ए बी सी सब का मान उठा के रख देना है। तो यहां से मैं आपसे बोलूं कि ए का मान कितना है, तो आप बोलो बी का मान कितना है, तो बी का मान के, क्योंकि एक्स का गुणांक होता है वही बी होता है, तो के का स्क्वायर हो गया माइनस में 4। ए का मान कितना है, ए का मान है सर 2, ये लिख दिया 2। सी का मान 3,
इक्वल में है 0। अब कर लो इसकी कैलकुलेशन, ये हो जाएगा सर के स्क्वायर माइनस इसको इंटू करना, इसको हो गया 8, 8 3 हो गया 24 इक्वल टू हो गया कितना 0। अब आपको के का मान निकालना है तो इस 24 को उठा के उधर भेज दो तो ये हो जाएगा सर के स्क्वायर इक्वल टू 24। अब क्या करना है, इस स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो इधर लगेगा प्लस और माइनस रूट 24, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। अब 24 को भी आप लिख सकते हो, देखो 24 के फैक्टर किए, 24 के फैक्टर कर सकते हो, 2 12 बार जाएगा, 2 6 बार जाएगा, 2 3 बार जाएगा, 3 1 बार जाए, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको ले लो बार, जोड़ा नहीं बना इसका तो इसको लिख दो रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 6। तो आप इस 24 को लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस कितना लिख सकते हैं 2 रूट 6, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। आप यहां तक इसको करना है, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसको हम देखते हैं कि सर ये क्या चीज दे रखी है। तो इधर देखो, अब की बार इस क्वेश्चन वाले ने क्या दिया हुआ है कि इसमें भी आपको के का मान ज्ञात करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, लेकिन दोनों मूल क्या है, बराबर। देखो अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि सर ये एक द्विघात समीकरण है ही नहीं। पहले बात तो क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात 2 कहां दिख रही है, तो इसके द्विघात समीकरण दिख ही नहीं रहा हमको। पहले बात तो मैं आपसे बोलूं कि यदि गणित के अंदर मैथमेटिक्स में कोई भी कोष्टक के बाहर होता है उसको अंदर गुणा करवा सकते हैं हमारा, तो इसको अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा सर के एक्स स्क्वायर। अब इसको अंदर गुणा किया तो माइनस में 2kx और प्लस में चल रहा है 6 इक्वल में है 0। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, सीधा सिंपल काम ये किया कि जो kx है इसको केवल और केवल अंदर गुणा करवा दिया। अंदर गुणा कराते ये जो दी की शक्ल, ये एक द्विघात समीकरण की शक्ल दिख गई, और द्विघात समीकरण की शक्ल दिखते अब आपको ये पता है कि इसके मूल क्या है, बराबर। क्वेश्चन वाला पहले ही बोल दिया, तो आप यहां लिख सकते हो कि मूल बराबर है, मूल बराबर है। और यदि मूल बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल आएगा। अब b का मान उठा के रख देते हैं, b का मान है माइनस में 2k, तो ये लिखा सर माइनस में 2k उसका होल स्क्वायर, माइनस में 4, a का मान है k और c का मान है 6 और इक्वल में है 0। अब इसकी बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये जो स्क्वायर है वो माइनस पे भी लागू है, माइनस का हो गया प्लस, 2 पे लागू है, 2 का हो गया कितना सर 4, 2 का हो गया 4 और k का हो गया k स्क्वायर माइनस में। अब इन तीनों को गुणा किया तो 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा सर 24 के इक्वल में कितना हो गया 0, ये हो गया। अब इसको आप k का मान आराम से निकाल सकते हैं। k का मान कैसे निकाले सर, आप एक काम करो, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन लिया तो सर 4k कॉमन आ गया, और जैसे ही 4k कॉमन आएगा तो यहां बचेगा कितना 2k, माइनस में यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 2k नहीं बचेगा, केवल और केवल k ही बचेगा भाई, क्योंकि 4k ले रहे हो तो k कॉमन आ गया, पीछे k बचेगा माइनस में, यहाँ 24 में से 4 कॉमन आएगा तो बचेगा 6 और इक्वल में होगा क्या 0, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों का यदि गुणनफल हो रहा है उसका आंसर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 या ये 0। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 4k बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से k का मान आ जाएगा कितना 0, या k का मान हो गया 0 और यहाँ से k का मान हो जाएगा 6, ये हो गया 6। अब आपके दिमाग में आएगा सर दो मान कैसे आए k के, ये जो k का मान है ना 0, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, इसका रीजन ये है कि यदि आप k की जगह 0 रख दोगे, यदि आप k की जगह 0 रख दोगे तो ये एक द्विघात समीकरण रहेगा नहीं, क्योंकि ये वाला पद तो गायब हो जाएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हो ये संभव नहीं है, और यदि ये संभव नहीं है तो k का मान कितना आएगा, k का मान आएगा सर इकलौता 6, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मैं तो आपसे इतना ही बोल रहा हूं कि भाई इसके मूल बराबर है, मूल बराबर है तो सूत्र लगा दो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यही मैंने वही काम किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसने ये चीज बोली है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है,
एक आम की बगिया है, उसको बनाना संभव है क्या? ये पहले तो ये हमको पूछ रहा है कि क्या संभव है क्या। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये संभव वाली बात क्यों लिखी? संभव वाली बात इसलिए लिखी कि मान लो रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई, मूल निकलते ही नहीं है, उसके काल्पनिक है, मूल निकलते ही नहीं है, उसके काल्पनिक है, तो वहां उस जगह हम मूल निकाल नहीं सकते, तो वहां स्थिति संभव नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति आएगी तो हम बोल देंगे कि ये स्थिति संभव नहीं है। क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है? ये प्रश्न, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मत पढ़ो, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। इसने बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से, इसकी लंबाई, एक आम की बगिया बनाना संभव है क्या जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। ये बोल रहा है कि एक ऐसी आपके पास में आम की बगिया बनाना संभव है क्या? हम बना लेते हैं। ये लो सर, एक आम की बगिया बनाई, ठीक है, बगीचा बोलते हैं जिसको, बगीचा है, और इसको जिसकी लंबाई, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई से 2 गुनी बता रखा है क्वेश्चन वाला। तो आपको मैं बोलूंगी चौड़ाई किसको माननी है? चौड़ाई सर x, मतलब x किसको मानना है? x मानेंगे सर चौड़ाई को। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि इसकी लंबाई, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने के बराबर है। तो आप एक काम करो, चौड़ाई को मान लो x मीटर, ये चौड़ाई को मान लिया। तो बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी सर? लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि डबल हो जाएगा 2x मीटर, क्योंकि इसका डबल बता रखा है। वापस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं। इसने बोला है कि इसकी जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई, वो क्या है? चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई x है, तो लंबाई हो जाएगी 2x, 2 गुने के बराबर है। और तथा इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 800 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल दे दिया। अब आपको यदि ऐसा है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आपको सीधा सिंपल क्या है कि सबसे पहले हम लिख देते हैं कि सर माना बगिया की चौड़ाई मानी हमने, तो चौड़ाई हो गई सर x मीटर, तथा तो लंबाई हो जाएगी 2x, लंबाई इक्वल टू हो गई 2x मीटर। अब देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है कि सर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल यहां दे रखा है, तो हम जो चीज दे रखी है उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप बोलोगे आयताकार बगिया, यहां आप बोलोगे सर, पहले बात तो यहां आयताकार नाम नहीं दे रखा क्वेश्चन, मैं आपसे बोलूंगी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो वर्ग तो होगा नहीं, हाइट ही होगा। तो आयताकार बगिये का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, वो इक्वल दे रखा है कितना है? 800 मीटर स्क्वायर के। मैं आपसे पूछूं कि आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई, और वो इक्वल दे रखा है किसके? 800 मीटर स्क्वायर के। मीटर बाद में लगा लेंगे हम। लंबाई कितनी है? लंबाई है सर 2x, चौड़ाई कितनी है? केवल x, इक्वल में कितना है? 800। तो यहाँ दोनों को इंटू किया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इक्वल में हो गया 800, ठीक है। यहां देखो, कंटिन्यू करते हैं। यहां ये 2 है, ये उठ के उधर जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 800 अपॉन में 2, और x स्क्वायर का मान आया सर 400। अब मैं बोलूंगी हमें तो x के मान से मतलब है, तो x के मान से मतलब है तो स्क्वायर हटा दो। जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर हमारे पास में रूट, वो भी प्लस और माइनस में लगेगा। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि भाई हम लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, तो इसका मतलब आप प्लस में ही लेना है इसको, क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में हो नहीं सकती, इसीलिए रूट 400 का मान हो गया कितना? 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, x का मान आया 20 मीटर, ठीक है। तो x किसको माना था? x माना था सर चौड़ाई को, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे चौड़ाई, अतः बगिये की चौड़ाई, अतः बगिये की चौड़ाई, और बगिये की जो चौड़ाई है वो आ गई 20 मीटर, 20 मीटर। लंबाई आ जाएगी बगिये की लंबाई, और लंबाई होगी इसका डबल, तो 2 गुणा 20 इक्वल में हो जाएगा सर 40 मीटर, ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आया भी है सर हमको, तो ठीक है भाई बच्चों, हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आया होगा। पहले आपने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई हो जाएगी 2x, क्षेत्रफल दे रखा था तो क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला लगा दिया, और यहां से इसका इधर उधर करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा उस लास्ट क्वेश्चन को हम करेंगे जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद, क्योंकि 2 चर वाले से करवा देंगे इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। आज की क्लास छोटी होने वाली है, क्योंकि आज लाइट भी नहीं है,
स्टूडियो में, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा। छोटी सी क्लास होगी 20-25 मिनट की, तो कर लेंगे। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसने ये दिया है कि क्या ये स्थिति संभव है। चलो छोड़ो, जो स्थिति होगी नहीं होगी वो बात की बात। इसने बोला कि यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है भाई, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है आपको। इसने बोला है कि दो मित्र की आयु का योगफल 20 वर्ष है। दो मित्र है, आप और मैं, आप ही मेरे मित्र हो, तो आप और मैं दो मित्र हैं, और दोनों मित्र की आयु का योग है ना वो 20 वर्ष दे रखा है। दो मित्र हैं, दोनों मित्र की आयु का योग कितना दे रखा है, 20 वर्ष। अब मैं आपसे बोलूंगी यदि एक मित्र की आयु हमें पता है तो दूसरे मित्र की अपने आप पता है। लॉजिकल रूप से सोचो, मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं 15 वर्ष का हूं, तो आप कितने के होंगे, आप हो जाएंगे सर 5 वर्ष के, क्योंकि दोनों का योग है। दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है सर 20 वर्ष। तो एक का पता रहेगा तो दूसरा अपना आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दो मित्र हैं, उसकी आयु का योग 20 वर्ष है। ये बोला कि 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले की बात हुई है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। ऐसा क्या संभव है क्या, तो चेक करते हैं संभव है या नहीं है। मैं आपसे बोलूंगी दो मित्र है, ठीक है, दो मित्र हैं, मित्र मैं बना देता हूं, ठीक है, ये दो मित्र हैं। अब इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग है वो है 20 वर्ष, 20 वर्ष। यदि आपको पता है, यदि मैं आपसे बोलूं कि इस मित्र की आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, तो दूसरे वाले मित्र की हो जाएगी सर 5 वर्ष। मैं आपसे बोलूंगी ये 5 वर्ष कैसे आया, तो आप बोलोगे सर सीधा सिंपल 20 में से 15 को घटाया मैंने, सीधा सिंपल। मैं बोलूं कि इस मित्र की आयु 12 वर्ष है, तो बताओ दूसरे वाले की, तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले की 8 वर्ष होगी। कैसे आया 8 वर्ष, यह आया सर 20 में से क्या किया मैंने, ये 12 को हटा दिया। ऐसा है क्या। अब यहाँ पे हम 15, 20, 25 तो मानेंगे नहीं, हम मान लेते हैं कि पहला जो मित्र है उसकी आयु x वर्ष है, उसकी आयु क्या है, x वर्ष। तो बताओ दूसरे वाला जो मित्र है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 20 माइनस x, x माइनस 20 कर देना, x माइनस 20 मत कर देना, 20 माइनस x करना है आपको। एक क्वेश्चन हमने इसी प्रश्नावली, इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन किया था कि दो संख्याओं का योग 27 है, याद आया आपको, दो संख्याओं का योग 27 है। तो पहली संख्या हमने x मानी थी, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई थी, दूसरी संख्या हो गई थी सर 27 माइनस x, ना कि x माइनस 27 करना है आपको। ये विशेष ध्यान देने वाली है, अधिकतर बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। ठीक है, तो पहले वाले की आयु, एक मित्र की आयु x वर्ष मान ली, तो दूसरे वाली अपने आप ही हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, यहां से आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं भाई। देखो यहां क्वेश्चन था कि दो मित्र की आयु अब देखो, माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु हमने मान ली सर x वर्ष, तो दूसरे वाले मित्र की अपने आप क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्लियर समझ में आया। अब इस ये बोल रहा है कि ये वर्तमान आयु है, ध्यान रखना, पहले मित्र की वर्तमान आयु है ये, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु लिख लेना, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वर्तमान आयु वो है x वर्ष, ये वर्तमान आयु है। ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व है, कितने वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है, तो 4 साल पहले की आयु होगी तो हम काम करेंगे, तो 4 वर्ष पूर्व आयु होगी, फिर उनका गुणनफल करेंगे। तो यहां 4 वर्ष पूर्व है, तो 4 साल पहले आयु निकाल देते हैं, तो यहां मैं लिखूं कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी भाई, पहले मित्र की आयु हो जाएगी सर, पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु हो जाएगी सर, अभी x साल का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 वर्ष का है। सीधी सिंपल गणित लगानी है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने इसी चैप्टर में पीछे करके आए थे। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालो ताकि उनको गुणा कर सके, उनका गुणनफल 48 दे रखा है, तो यहाँ पहले मित्र की आयु हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु आज कितनी साल का है दूसरा मित्र, आज है सर 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, 4 घटा दो तो बताओ कितना आएगा, यह आएगा सर 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस में x वर्ष का होगा। ये आई बात समझ, ठीक है सर। अब हम इसको करते हैं, अब इनका गुणनफल करना है। देखो पहले मित्र 4 साल पहले x माइनस 4 का था और दूसरा मित्र
16 माइनस एक्स का था। अब इनका गुणनफल करना है तो इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं साइड और फिर इसको करते हैं एक साइड। देखो भाई अब इनका गुणनफल कर रहे हैं। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार ये बोला है कि दोनों की आयु का गुणनफल कब 4 वर्ष पूर्व है, तो 4 वर्ष पूर्व ये है x माइनस 4 और क्या है और है सर 16 माइनस एक्स। दोनों की आयु 4 साल पहले पहला मित्र ये था, 4 साल पहले मित्र ये था। इनकी आयु का गुणनफल क्वेश्चन वाला दे रखा है 48। अब दोनों को गुणा करवा दो, दोनों को गुणा करेंगे तो x और 16 गुणा हुआ तो सर आएगा 16x। x को x से गुणा किया तो आएगा माइनस में x स्क्वायर। 16 की 4 से गुणा किया 64, यह आएगा माइनस में 64। अब इनको गुणा किया तो यह आएगा प्लस में कितना 4x इक्वल टू है हमारे पास में कितना 48। ये हो गया 48। ठीक है, अब एक साइड में कर लेते हैं। तो ये देखो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में दिख गया। पीछे वाली क्लास से यदि आप देख के आए हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो माइनस में, तो इसको प्लस में कर लिया करो इन जनरल। तो इसको उठा के हम सारे सभी को उधर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा सर 0। एक्स स्क्वायर उधर चला तो ये हो गया प्लस में। ठीक है, और ये 16 उधर चला तो ये 16 और 4 20 इधर ही कर लो पहले कैलकुलेशन। ये हो जाएगा सर 20x, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 20x, और ये है प्लस में 64 हो जाएगा, और ये पहले से ही यहाँ पड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 48। तो ये 0 है वो उधर लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 हासिल का 1 6 1 112 और इक्वल में है 0। तो ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण बना है दोस्तों, द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया तो सर अब तो हम क्या कर लेंगे, अब तो इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। अब देखो ऐसी इस क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं, तो पहले आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लो ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई ये मूल ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है। तो आपको विवेचक निकाल दो डायरेक्ट। तो विवेचक डी निकालने का फॉर्मूला होता है सर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी का मान कितना, बी का मान है माइनस में 20 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान 1, सी का मान 112। यहाँ से देखो 20 का हो जाएगा सर 400 और माइनस में ये कितना हो जाएगा 448। बताओ आंसर आएगा सर माइनस में 48। तो बताओ ये डी है ना, डी है वो नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब मूल निकल ही नहीं रहा। जब मूल यानी कि एक्स का मान ही नहीं निकल रहा, एक्स का मान नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये ऐसी स्थिति संभव है ही नहीं भाई। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। 2 मित्र है उसकी आयु योगफल यानी कि दोनों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि सर ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लिख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac वो क्या आ गया 0 से छोटा, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो यह स्थिति संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। यहां तक आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। 5 एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मैं कराऊंगा आपको, और मेरी तरफ से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं आपको जरूर कराऊंगा, तीसरा वाला चैप्टर कराऊंगा, वहां कराऊंगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ आई होगी और बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिविजन कर लेना है। और पूरे आज 10th क्लास का हमारा चैप्टर हो गया था सर 10th क्लास का, एक तो दूसरा चैप्टर हो गया बहुपद और एक हो गया चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, एक त्रिकोणमिति और एक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगला जो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये हम अगले वाली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना ताकि मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।